डायन का साया। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियों का वास करती थी। मेरी ऐसी ही बुरी आत्मा का सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बाल और उसके सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपने काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वे कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी सभी आगे चले गए, वे पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देरी हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी एक आगे एक और औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारने पड़े। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वे तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वे जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वे यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जो जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा उसका घर कहाँ है, तो वो कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर ही घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उस रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। रसोई से अजीब सी आवाज आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवाकर मेरी माँ ने उसे कहा ये सब भूखे हैं, इसे जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई पहुंची तो देखा अभी वह थैली में से मछलियाँ निकाल ही रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा, कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई में चली गई, लेकिन 10 मिनट बाद फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए, उनके गले की आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ है। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था, बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं पड़ा। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। उसे आज वो औरत दिखाई देती है। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन से वजह से वह डायन तेज तेज से आवाज निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया और डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की और तरफ दौड़े। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने उसे सही समय पर कोयले से उसे डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या होता। आज भी उस घर में कोई रोता है, इस दिव्य शक्ति जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी?
अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसी हॉरर और मज़ेदार कहानी सुनते के लिए।